हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के 6 साल बाद एक बार फिर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो लोग सोच रहे हैं कि मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगे, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। हम जमहूरियत के दायरे में लड़ेंगे, अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुमने एक मस्जिद को शहीद की, लेकिन हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। भारत में मुस्लिमों पर भेदभाव होने का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे, तुम एक मस्जिद को शहीद करे मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लोग मुसलमानों को निशाना बनाते हैं और हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगते हैं। हमने बहुत कुछ झेला है और कल भी बहुत कुछ झेलेंगे, लेकिन हमने कभी भी अपने देश से नफरत नहीं की। अगर वो मुसलमानों को दबा रहे हैं तो वे भारत को कमजोर बना रहे हैं। अगर आप मुसलमानों को नफरत की नज़र से देखेंगे और उनके साथ नाइंसाफी करेंगे तो भारत एक विकसित देश कैसे बनेगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में बैठकर अगर बम बनाने की साजिश रची जाती है तो हम उसकी कड़ी निंदा करेंगे। जालिम जो मदरसे का एक कमरा नहीं बना सकते, अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठते हैं। जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्राइट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व CGI BR गवई पर जूता फेंके जाने की घटना पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने कहा कि मस्जिद पर फैसला हमारे पक्ष में नहीं था। क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में किसी जज पर जूता फेंका? वास्तव में जूता फेंकने वाले को कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि वह बहुसंख्यक समुदाय का था। हमने हमेशा वतन से मोहब्बत की है और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मुसलमानों को नफरत की नज़र से देखा जाएगा तो भारत कभी विकसित नहीं हो सकता। अयोध्या में कोर्ट के फैसले के बाद भले ही मंदिर बन गया हो, लेकिन इस मुद्दे पर अभी भी सियासत जारी है। पश्चिम बंगाल में TMC विधायक हुमायूं कबीर के एक ऐलान से देश भर में सियासी घमासान मच गया है। ममता बनर्जी के करीबी हुमायूं कबीर ने घोषणा की है कि वे 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखेंगे। 6 दिसंबर वही तारीख है जब 33 साल पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। इस ऐलान के बाद राज्य की राजनीति में धार्मिक और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। दरअसल राम मंदिर आंदोलन के दौरान आज से 33 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवकों ने अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया था। हिंदू संगठनों का दावा था कि यह मस्जिद भगवान राम के जन्मस्थान पर मुगल शासक द्वारा बनवाई गई थी। मुस्लिम संगठन इसे अपनी मस्जिद बताते थे। इस विध्वंस के बाद देश भर में कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। इस मामले पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल की जमीन हिंदू पक्ष को दी और मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।